अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु फिल मस्जिदि कस्समकी फिल माअ औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुहतरम सामिईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन मतीन, मेरे हम रिकाब, हम निवाला व हम पियाला, बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल फ़ख्र दोस्त फ़ज़ीलत शेख अब्दुल करीम जामई चतुर्वेदी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, एक माह कबल तकरीबन इनका हुक्म हुआ कि पनासी के इलाके में अलीगंज है,
दीनी निस्बत से एक प्रोग्राम का इनेकाद होना तय पाया है, वहाँ चलना है। मैंने कहा आपके साथ अगर सफर हो तो क्यों ना चला जाए। बड़े ही मेहनती, जफाकश और मुतहम्मिल मिजाज शख्सियत है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, अजीजों, साथियों, दीनी भाइयों, आज की हमारी ये दीनी महफिल जामिया मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मुनाकिद हुई है। हमारा ये दीनी जलसा अल्लाह के घर की बुनियाद और अल्लाह के घर की बुनियाद के सिलसिले में तय हुआ है, मुनाकिद हुआ है। और अल्लाह का घर यानी मस्जिद ये मुसलमानों की जान है, पहचान है, मुसलमानों की आन बान शान है। जिस मुसलमान की बस्ती में मस्जिद न हो, अल्लाह का घर न हो, वो मुसलमानों की बस्ती कहलाने के लायक नहीं। मुसलमानों के जिस महल्ले में अल्लाह का घर न हो, उस महल्ले की बहैसियत मुसलमानों के कोई शनाख्त नहीं, कोई पहचान नहीं। इसलिए कि खुतबे में मैंने हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुमिनु फिल मस्जिदी कस्समकी फिल माँ। मोमिन मस्जिद के अंदर, मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे पानी में मछली की मिसाल। क्या कोई मछली बगैर पानी के रह सकती है? नहीं रह सकती, तड़प तड़प कर मर जाएगी। जिस तरह पानी के बगैर मछली की कोई हयात नहीं, मछली की कोई जिंदगी नहीं, मछली की सांस नहीं, खुशकी मछली के लिए आफते जान है। इसीलिए बगैर मस्जिद के मुसलमानों की रिहाइश और मुसलमानों की बस्ती और मुसलमानों का महल्ला ऐसा ही है जैसे बगैर पानी के मछली। मुसलमान दुनिया के अंदर दुनिया आबाद करने के लिए नहीं आया। मुसलमान दुनिया में आया है दीन को आबाद करने के लिए। मुसलमान की बिअसत का मकसद ही ये है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल जलाल का फरमान है, हमने जिन और इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उसकी पैदाइश का, उसकी तख्लीक का, उसकी आफरीनश का, उसको दुनिया में भेजने का एक ही मकसद है कि वो मेरी इबादत करे, अल्लाह की इबादत करे। और अल्लाह की इबादत कहाँ की जाती है? चाचा, अल्लाह की इबादत कहाँ की जाती है? मस्जिद में तो की जाती है। मस्जिद अल्लाह की इबादत करने की जगह है। यूं तो सारी दुनिया, सारी जमीन, सारी धरती, सारी कायनात, किसी जगह पर भी अल्लाह की इबादत हो सकती है। कहीं भी आदमी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ सकता है, लेकिन नमाज पढ़ने की और अल्लाह को याद करने की और अल्लाह का जिक्र करने की जो एक मखसूस जगह बनाई गई, मखसूस घर बनाया गया, वो मस्जिद है। मस्जिद का माना ही सजदा करने की जगह है। आज
मुसलमान बर्बाद क्यों है? आज का मुसलमान बर्बाद क्यों है? इसलिए कि उसने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। आज अगर सिर्फ 50% मुसलमान मसाजिद को अगर आबाद कर दे, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले हो जाएं, तो मुसलमान कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बर्बाद नहीं हो सकता। मुसलमानों की आबादियों के चर्चे होने लगेंगे, मुसलमानों की बुलंदियों के फरेरे लहराने लगेंगे। आज मुसलमान बर्बाद इसलिए है कि उसने अपने मकसद को भुला दिया और अपने आप को बर्बाद कर दिया। मकसद तख्लीक तो ये था कि अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़कर रखा जाए। लेकिन आज का मुसलमान अपने मकसद को भूलकर जरूरियात के पीछे लग गया है। दीन को एक साइड में रख दिया गया है, दीन को बरतरफ कर दिया गया है, उसे पुष्ट डाल दिया गया है। दीन के नाम पर मुसलमानों के पास क्या है? आप बताइए, दीन के नाम पर मुसलमानों के पास क्या है? सिर्फ हफ्ते में जुमे की एक नमाज, घरों में ताकों में रखा हुआ कुरान जो कभी खोलकर नहीं देखा जाता। और क्या है दीन के नाम पर? रस्मी तौर पर ये जलसे जुलूस। अगर इस्लाह नहीं हो रही है तो दीन के नाम पर हमारे पास सिर्फ यही चीजें हैं। वरना 24 घंटे हमारे कहां गुजरते हैं? दीन से हटकर, दीन की पटरी से हटकर दुनिया में हमारा वक्त गुजरता है। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा तो दीन को हमारा मकसद बनाया, हमारे पास रसूल भेजे। आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन्होंने दुनिया में रहकर दुनिया को दीन के तरीके पर गुजारने का सलीका सिखाया। सिखाया या नहीं सिखाया? एक आदमी मुकम्मल दुनियादार रहकर दीनदार रह सकता है, लेकिन तसव्वुर ही नहीं, सोच बदल गई है कि अगर तुम पूरे 100% दीनदार बन जाओगे तो दुनिया के लिए कंडम हो जाओगे, दुनिया तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। ये तसव्वुर दे दिया गया है। हालांकि 100% दुनियादार भी 100% दीनदार रह सकता है। आप मुताला कीजिए हदीस का, सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़िए। वो मुकम्मल दीनदार थे और दुनियादार भी थे। अगर दुनिया को दीन से अलग कर दिया जाता तो मेरा रब कुरान पाक में क्यों फरमाता, हमें दुआ का ये तरीका क्यों सिखाता? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, दुनिया में हमें भलाई अता फरमा, आखिरत में हमें भलाई अता फरमा और कब्र के अज़ाब से हमें महफूज फरमा। तो दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की भलाई के साथ साथ दुनिया की भलाई तलब की जा रही है, दुनिया की अच्छाई तलब की जा रही है। लेकिन आज हमने बांट दिया, दुनिया को अलग कर दिया और दीन को अलग कर दिया। यहां तक कि दीन की इब्तिदाई चीजें और दीन के मबादियात भी हमें नहीं मालूम। अपने मकसद की शुरुआत जहां से होती है, अपने मकसद की इब्तिदा जहां से होती है, जहां से आगाज किया जाता है, उससे भी हम नाबलद हैं, नाआशना हैं, मालूम नहीं। आप बताइए, हमें दीन की बिस्मिल्लाह मालूम है? सिर्फ बिस्मिल्लाह मालूम है? नहीं मालूम है। 90% मुसलमानों को दीन की बिस्मिल्लाह ही नहीं मालूम।
सुबह सोकर उठता है तो बगैर बिस्मिल्लाह के, रात को सोने जाता है तो बगैर बिस्मिल्लाह के, खाने के लिए बैठता है तो बगैर बिस्मिल्लाह के, बाजार जाता है तो बगैर बिस्मिल्लाह के, बैतुल खला में जाता है बगैर बिस्मिल्लाह के, बैतुल खला से आता है बिस्मिल्लाह का पता नहीं, मस्जिद में दाखिल होता है बिस्मिल्लाह का पता नहीं, यहाँ तक कि वो सारे काम करता है जिन कामों को करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका और सलीका बतलाया, और हम हर काम को करने की बिस्मिल्लाह बताई कि अगर तुम खाना खाने जाओ तो खाने की बिस्मिल्लाह ये है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, खाना खाने के बाद की बिस्मिल्लाह ये है, यानी खाने के बाद की दुआ, और सोने जाओ तो सोने की बिस्मिल्लाह ये है, सोकर उठो तो उसकी बिस्मिल्लाह ये है, गर्जे के किसी भी काम को करने की एक अलाहिदा बिस्मिल्लाह है जिसको उस काम के करने की दुआ कहा जाता है। किताबों में वो दुआएं मंकूल हैं, वो तमाम अदइया मंसूरा किताबों में मंकूल हैं, लेकिन हमारी आदत में चूंकि शामिल नहीं है, हमने दीन की बिस्मिल्लाह नहीं सीखी है, इसलिए हम खाते हैं तो अल्लाह को याद नहीं करते, पीते हैं तो अल्लाह को याद नहीं करते, सोते वक्त अल्लाह को याद नहीं करते, उठते वक्त अल्लाह को याद नहीं करते। हमारी जिंदगी का ये पूरा दिन और ये पूरी रात बगैर अल्लाह के नाम के गुजर जाती है, और हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दीनदार हैं। बताइए, मालूम है किसी को? इसलिए मेरे दोस्तों, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। आज तरह तरह की परेशानियां क्यों हमारे साथ लगी हुई? क्योंकि हमने अपने मकसद को भुला दिया है, और मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को खुश रखना। यकीन जानिए, अगर मेरा अल्लाह मुझसे खुश रहा, मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, तो सारी दुनिया नाराज हो जाए, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए। मोदी और अमित शाह के तो बाप की क्या मजाल है, अगर अमेरिका का सदर भी मेरा दुश्मन हो जाए, लेकिन अल्लाह मेरा दोस्त है, तो कोई मेरा बाप बेकार नहीं कर सकता। इंसान क्या कर सकता है? जिसका दोस्त अल्लाह हो, सारी दुनिया, सारी बादशाह, सारी सल्तनत, सारी ताकतें भी उसका बाल बेकार नहीं कर सकती। आपने देखा, अल्लाह दोस्त है खलीलुल्लाह का, हजरत इब्राहिम का, दुश्मन नमरूद है, आग में डलवाने की कोशिश करता है, डाल देता है, लेकिन वो आग भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हिफाजत करने वाला अल्लाह। आज हम डर रहे हैं अपनी चंद टकों की हुकूमत से, चंद पैसों की हुकूमत से, चंद कुर्सियों की हुकूमत से। ये डर इसलिए है कि जिससे डरना चाहिए था उससे हम नहीं डर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और देखो कि तुम आगे क्या भेज रहे हो, कल के लिए क्या भेज रहे हो, और अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला हर उस चीज की खबर रखता है जो तुम करते हो, तो अल्लाह से डरने की जरूरत है। मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है। मस्जिदों में आप ऐसा नज़्म कीजिए कि लोगों का दिल मस्जिद में लगे। मस्जिद में दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू कीजिए, तफसीर का सिलसिला शुरू कीजिए, हदीस का दर्स मस्जिद के अंदर होना चाहिए, मस्जिद में मकतब का इंतजाम होना चाहिए, बच्चों की तालीम मस्जिद में होनी चाहिए। किसी न किसी बहाने से लोगों को मस्जिद में जाने का एक इंतजाम कीजिए, इंतजाम कीजिए। मस्जिद की कमेटी हो जो आसपास के महल्ले के लोगों की भी खबरगिरी करे, देखे कि कोई आदमी मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा है, किस आदमी के घर में क्या परेशानी है, कौन बीमार है, किसकी तबीयत खराब है, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें अगर मस्जिद से होगी तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें आबाद होगी, हमारे लोग मस्जिदों में जाएंगे, मुसलमान मस्जिदों को आबाद करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुसलमानों की जिंदगी भी आबाद होगी। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।